आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभो पाली अति तरजा, मुथिका मारी महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव बिकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। बहुछल बल सुग्रीव करा, हियहारा भय मानी। मारा बाली राम तबा, हृदय माज सरतानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाली ने अपनी पत्नी तारा से कहा, हे डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे बर्ज के समान लगी। सुग्रीव ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर बर्ज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए
अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराबिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठे देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितय चरण चित दीना, सुबल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुगरीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समई चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चरसि अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर लौटा, फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रेम था, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। तेरी पत्नी तारा ने कहा था कि सुग्रीव के साथ राम जी है, इसलिए तुम युद्ध करने मत जाओ, और तुम्हें अधर्म करने से रोका था, लेकिन तुमने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी शरण पाकर भी अभी तक मैं पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर शिव निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा,
बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नीति कही श्रुति गावही। जीति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहिउ राखु शरीर ही। अस कवन सट हटि काटि सुर तर, बारी करहि बबूरही। अब नाथ करि करुणा बिलु कहु, देहु जो बर मांगऊ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहा, राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानय नाग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम अपने प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहे आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे आंखों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषय के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाण लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करो। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए
और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह समारा। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने से परम भगति बर मांगी। उमादारु जो सित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुगरी वही आयुषु दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनुज ही समुझाई, राजदेव सुगरी वही जाई। रघुपति चरण नाय करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समान। राजुदीन सुग्रीव कहा, अंगद कह जुगराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परमधाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर लिया। भगवान श्री राम जी ने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया।
उमा राम समहित जग माही, गुरु पीतु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वरथ लागी करही सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रन चिंता जर छाती। सुई सुगरीब कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानतहु अस प्रभु परिहरहि, काहिन विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लीन बोलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुरन जाऊ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसारी तु आई, रही हऊ निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रबरसन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखेउ रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिगे आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे पार्वती, जगत में भगवान शंकर जी जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, संसार में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों नहीं विपत्ति के जाल में फंसेंगे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक गाँव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा, यहाँ पास ही पर्वत पर रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी परवसण पर्वत पर रहने लगे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा कर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर
शैल अनूपा, रहे तहा अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहा दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखो मोर गना, नाचत बारिधि पोएखी। गृह बीर तीरथ हरस, जस विष्णु भगत कहु देखी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु श्री राम जी आए हैं, तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुयातायत हो गई, अर्थात बहुत मात्रा में हो गए। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भोरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु श्री राम जी की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया है, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरुक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं, जैसे वैराग्य में अनुरुक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामनि दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बुध अघात सहई गिरि कैसे, खर के बचन संत सहज से। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे धन खलइत राई। भूमि परत भा धवर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि माहु जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई।
हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होय सद ग्रंथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट का प्रेम स्थिर नहीं रहता। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नर्म हो जाते हैं। बूंदों की चोट, बारिश के बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है मिट्टी के संग से मिलकर। जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो, जैसे जीव को माया लिपट गई है, वैसे ही पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ति जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल अधम उधम गयउ। जस सुराज खल उधम गयउ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। करय क्रोध जिमि धरमहि दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत बिराजा, जनु दामिनी कर मिला समाजा। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भये बिगरही नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखी हत चक्रवाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसय तृण नहीं जामा, जिमि हरि जनहिय उपज न कामा। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाय सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। कबहु प्रबल बह मारुता, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुलुष धर्म न साही। कबहु दियस मह निबिड़ तमा,
कबहुक प्रगट पतंग। बिनसय उपजय ज्ञान जिमि, पाय कुसंग सुसंग। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुषों की संपत्ति। खेती ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मान का त्याग कर देते हैं, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वह घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाही, जनु बरसात प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमि लोभई सोसय संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, शांत हृदय जस गत मद मोहा।
रस रस सूक सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाय समय जिमि सुकृत सुहाए। पंकन रेणु सोहसि धरणी, नीति निपुण नृप के जसि करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटमि जिमि धनहीना। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहु कहु वृष्टि सारदि थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। चले हर्षि तजि नगर निरपान, तापस बनीक भिखारी। जिमि हरि भगति पाय शर्मान, तजहि आश्रमी चारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे विवेक शून्य ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी कर्मशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।